हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको शुरू करते हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जरा सा गाउस के प्रमेय पर नजर डालते हैं। गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स पृष्ठ के भीतर के नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक उसी तरीके से एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल परिपथ के भीतर नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। परिपथ के भीतर नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो दोनों में अंतर यह है कि ये हमारा स्थिर आवेश के लिए होता है और ये होता है गतिमान आवेश के लिए। चलिए, तो बिल्कुल हम एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध करते हैं। इसके लिए हमने माना कि हमारे पास एक लंबा तार है जिससे ए दूरी पर हमने एक परिपथ खींचा हुआ है, क्योंकि जैसे गाउस का प्रमेय सिद्ध करना होता है तो उसमें हम किसी भी आवेश को पहले एक बंद परिपथ के अंदर लाते हैं, यानी कि बंद पृष्ठ के अंदर रखते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें एम्पियर का परिपथीय नियम सिद्ध करना है तो इसके लिए हम धारा को एक बंद परिपथ के अंदर करेंगे, बंद परिपथ के अंदर करेंगे। तो हमने इसीलिए यहां पर एक परिपथ बनाया हुआ है जिससे ये धारा इसके अंदर क्या है, बंद हो गई है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इस लंबे तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ये जो परिपथ आप देख रहे हो, ये लंबा तार है, ये हमने परिपथ बनाया हुआ है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा dl लिया गया है। आपको पता है कि इस तार के कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा और जो अवयव है इसकी दिशा दोनों एक डायरेक्शन में है, यानी कि दोनों की दिशा एक है, दोनों एक ही दिशा में है। थीटा बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 0। थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए हम b बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एंड i अपॉन में a, ये होता है इस लंबे तार के कारण यहां पर यानी dl पर चुंबकीय क्षेत्र। हमको ये लिखना है, तो ये हो गया b dl, और क्योंकि आपको पता है b और dl के बीच में जो कोण है ये थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। ये हो गया b dl एंड cos 0 डिग्री। cos 0 का मान होता है 1। ये हो गया b dl, और b का मान रख दो आप, b का मान रख दीजिए तो म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एंड i अपॉन में a एंड dl। अब ये चीजें हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, करंट इसके अंदर जो आ रही हो वही है, इसकी त्रिज्या क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई एंड i अपॉन में a एंड इंटीग्रेशन dl। अब इंटीग्रेशन dl का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। इंटीग्रेशन dl का मतलब है ऐसे छोटे छोटे dl को जोड़ना। dl मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ना। तो आप समझो कि अगर छोटे छोटे टुकड़ों को आप जोड़ेंगे तो आपको इस पूरे जो है वृत्त यानी कि जो हमारा परिपथ है इसकी पूरी लंबाई मिल जाएगी। तो परिपथ की लंबाई क्या आएगी भाई, परिपथ की लंबाई आएगी 2, परिपथ की लंबाई क्या आएगी, 2 पाई a, जो कि वृत्त की परिधि होगी। तो 2 पाई a से 2 पाई a कट जाएगा और बच जाएगा म्यू नॉट इंटू में i। तो हमारा जो समीकरण हमको मिल रहा है फाइनली ये है b डॉट dl बराबर म्यू नॉट i, जो ये कह रहा है कि किसी भी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल परिपथ के द्वारा घिरी हुई नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। परिपथ के द्वारा घिरी हुई धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये हमारे लिए एम्पियर का परिपथीय नियम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आसान सा टॉपिक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।